हेलो साथियों, मैं सुरंजन कुमार आप लोगों के आपके चैनल वन स्टडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। इस पे लगाएंगे एमसीक्यू, देखेंगे कौन कितना सही करता है। दोस्तों चैप्टर वाइज पढ़ के उसके बाद हम लोग हर संडे को क्या करेंगे, लगाएंगे सब एक साथ प्रैक्टिस सेट मिक्स क्वेश्चन के साथ। तो आज के पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी। बताना है दोस्तों। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। बताना है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृत थी। नेक्स्ट, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्य का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिलालेख का अध्ययन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। पाषाण संस्कृत 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व में हमें दक्षिण भारत में एक ऐतिहासिक युग के परिचित कराती है जो पाषाण काल के उपयोग में लाए जाते थे। बताना है दोस्तों आपको नहीं समझ में आप 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व में हम किस चीज़ का यूज करते थे, वही महापाषाण काल में वही पूछे हैं ये क्वेश्चन में। पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई सामग्रियाँ कब्जे, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। बताना उस समय क्या यूज करते थे महापाषाण काल के लोग। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्थर से घिरी गई सामग्रियाँ कब्जे। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। बताना है दोस्तों। एल्युमिनियम थी, कॉपर थी, आयरन थी, सिल्वर थी। कौन सी थी बताना है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर थी। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। बताना है दोस्तों किस जगह पर स्थित है कालीबंगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, कालीबंग राजस्थान में स्थित है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध काल में, मौर्य काल में। बताना है दोस्तों। इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन का करेंगे, लगाएंगे प्रैक्टिस सेट दोस्तों, करके देखेंगे कौन कितना सही करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुद्ध काल में। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक डैश पद्धति थी, उचित समाजवाद, दास श्रमिक आधारित, वर आधारित, जाति आधारित। बताना है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पे आधारित थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो लोग शहरी थे और उचित समाजवाद से बिलोंग करते थे। उन लोगों का शिक्षा दीक्षा काफ़ी अच्छा था अन्य जगहों से। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। बताना है दोस्तों इसमें से क्या सही होगा। सही पूछा है। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। बताना है दोस्तों। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़प्पा था।
सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें, मकान। जो खुदाई में अवशेष मिले थे दोस्तों, बताना है निम्न में से सबसे पहले यूज में किस तरह से आए थे। मिट्टी के बर्तन के रूप में, मुद्रा यानी पैसे के रूप में, नावे यानी नाव के रूप में, मकान के रूप में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुद्रा के रूप में आए थे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1922। बताना है साथियों। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, 1935 में हुई थी। स्टार्ट हुआ था 1900, खुदाई स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पर खोजने की बात की है। देखिएगा कॉमन वर्ड, यहाँ खोजने की बात की है। उस समय 1921 में खुदाई आरंभ हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? नालियों, कुएं, दुर्ग, ध्यानागार, शिखर सहित मंदिर। बताना है साथी आप लोगों को। हड़प्पा के खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला था? नालियाँ और कुएं, दुर्ग, ध्यानागार, शिखर सहित मंदिर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, शिखर सहित मंदिर नहीं मिला था। ईंटों की कृत्रिम गोड़ी डायड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन था? बताना है दोस्तों। ईंटों की कृत्रिम गोदी डायट यानी डायट बोले तो मकान जैसा दिखने वाला, पक्की ईंटों का मकान जैसा दिखने वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन था? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। बताना है साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोथल था दोस्तों। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच ऑर्गेनिक संबंध का परिमाण किस की पूजा से मिलता है? बताना है दोस्तों। पशुपति इंद्र और देवी माता, पत्थर, पेड़ और पशु, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति। बताना है कि सिंधु सभ्यता के लोग की संस्कृति और हिंदू धर्म के बीच का संबंध किस पूजा से मिलता है? दोस्तों ऐसा सिर्फ क्वेश्चन घुमा के पूछती, इसलिए मैं क्वेश्चन को इस तरह से बनाता हूँ कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो परीक्षा हाल में। वहाँ भी जाएं तो इसी टाइप से मिले तो आंसर करने में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्थर और पशु, पेड़ और पशु दोस्तों। नेक्स्ट, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौडंडो। बताना है दोस्तों। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है दोस्तों ये, और तो हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन के बाद मध्य पढ़ेंगे, मध्य के बाद आज पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब इतिहास ख़त्म कर देंगे दोस्तों। परीक्षा के पहले ही हम लोग सभी चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और सभी विषय को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चौदंडो नहीं है। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर पालतू है दोस्तों, पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ये फल नहीं होगा दोस्तों, इसे हम लोग कट कर देते हैं। फल नहीं होगा, पालतू जानवर नहीं विद्यमान नहीं था। भैंस, भेड़, गाय, सुअर। बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, गाय नहीं थी उस समय। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थी? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती, जाति समाज। बताना है दोस्तों क्या सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, उन लोगों का जीवन शहरी था, क्योंकि वहीं के लोग सबसे पहले शहर का निर्माण और शहर की तरह रहते थे।
आज के टाइम में जिस तरह शहर में लोग रहते हैं और गांव के लोग रहते हैं उनमें अंतर है। तो उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग बिल्कुल शहरी की तरह रहते थे दोस्तों। लोथल नामक स्थान पर नियुक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी, मोटोपेशियाई, मिस्री, फारसी बताना है दोस्तों। मेसोपोटामियाई। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु घाटी। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर देवी माता की पूजा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपना मकान बनाते थे पक्की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, उपयुक्त सभी से बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पक्की ईंटों से बनाते थे। शहरी थे दोस्तों, उनको जानकारी थी अच्छी और बनाते थे भी, काम भी अच्छा करते थे। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? कथा, सरिता सागर, जय संहिता, राजतरंगिणी, भारत कथा बताइएगा दोस्तों। महाभारत का प्रारंभिक नाम, महाभारत को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, जय संहिता के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में बताना है दोस्तों। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सामवेद में संगीत का मिलता है वर्णन। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का अग्रीकरण किया वे थे? याज्ञवल्क्य थे, वशिष्ठ थे, अगस्त्य थे, विश्वामित्र थे बताना है दोस्तों। याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, अगस्त्य, विश्वामित्र। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अगस्त्य थे। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, हड़प्पा बताना है दोस्तों। सारे शहर पाकिस्तान के करीब हैं, देखना दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि लोथल राजस्थान में पड़ता है, कालीबंगा भी राजस्थान, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, और हड़प्पा तो सिंधु घाटी सभ्यता के पास, नदी के पास ही है, हरियाणा से कुछ पंजाब के इर्द गिर्द में ऐसा कुछ है दोस्तों। प्राचीन भारत सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता, मेटोपोशियाई सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं बताना है दोस्तों। प्राचीनतम भारत सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीन भारत में भारतीय सभ्यता को किस नाम से जानते थे बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी से ही हम लोगों, सिंधु से ही सब नाम पड़ा, सिंधु से हिंदू, हिंदुस्तान, उसके बाद नहीं तो भारत, एक एक नाम था दोस्तों अपने भारत का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन थे आज के लिए, तो आज इतना ही करेंगे, और ऐसे करते करते दोस्तों एक बार 100, 200, 300 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे मैराथन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने मित्र को भी जोड़ें, क्योंकि यहाँ जीके से की अच्छी से अच्छी तैयारी कराई जा रही है। धन्यवाद।